आज विचारशील वर्ग में संतानोत्पादन की निरर्थकता एक स्वर से स्वीकारी जा रही है। केवल अधूरदर्शी व्यक्ति ही उसके लिए लालायित रहते हैं। जिन्हें वैयक्तिक और सामाजिक हित अनहित का कुछ विवेक विचार नहीं है, उन्हीं की यह इच्छा रहती है कि उनके यहाँ जल्दी या अधिक संख्या में संतानें उत्पन्न हों। संभव है प्रारंभिक काल में जनसंख्या की कमी के दिनों में इसकी कुछ उपयोगिता रही हो, पर आज, जबकि जनसंख्या भार के कारण प्राकृतिक सामाजिक संतुलन चरमराता जा रहा है, वंशवृद्धि की बात सोचना बिगड़ी मानसिकता का द्योतक माना जाएगा। हैरत इसी बात की है कि हजारों लाखों वर्षों पूर्व का दृष्टिकोण ही जहां का तहां बना हुआ है और बदली हुई परिस्थितियां हमारी मान्यताओं को प्रभावित नहीं कर रही हैं। विचारशील समुदाय को स्वीकार करना पड़ रहा है कि संतानोत्पादन अब किसी तरह लाभदायक नहीं रहा। इसमें हर दृष्टि से घाटा ही घाटा है। पुरुष सोचता है, इससे उसके ऊपर आर्थिक भार बढ़ता है। जिस धन से वह वर्तमान परिवार को अधिक सुविकसित बना सकता है, उसमें नए हिस्सेदार जोड़ लेने से घर में पुराने और नए साझीदार की अभावग्रस्तता ही बढ़ेगी। जो समय साधन सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं, उन्हें और भी अधिक विभाजित करने से सिर्फ कठिनाइयां ही बढ़ेंगी। जिन मेहमानों के आतिथ्य की समुचित व्यवस्था नहीं, उन्हें आमंत्रित करते रहने में समझदारी की क्या बात है। स्त्रियां सोचती हैं प्रजनन एक प्रकार से मौत से जूझना है। महिलाओं की मृत्यु में एक बहुत बड़ा भाग प्रसव कष्ट में मरखप जाने वालों का होता है। घोर तड़पाने वाली प्रसव पीड़ा सहने और अपने स्वास्थ्य रस को निचोड़कर खोखली हो जाने में किस महिला को क्या लाभ हो सकता है। इतने समय में कोई नारी अपनी ज्ञान वृद्धि, स्वास्थ्य रक्षा, आजीविका उपार्जन, गृह व्यवस्था, समाज सेवा जैसे महत्वपूर्ण कामों में लगाकर लाभान्वित हो सकती है। उसे इसमें क्या मिलता है? माता बनने के बाद उसकी व्यक्तिगत प्रतिभा एवं प्रगति का एक प्रकार से अंत ही हो जाता है। आजीविका के लिए वे नितांत पराश्रित हो जाती हैं और इसके लिए उन्हें पग पग पर अपमानित जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ता है। बच्चों का बोझ वहन करते हुए वे ना तो आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ी रह सकती हैं और ना पति की सहयोगिनी बन पाती हैं। स्वयं उनकी सुख सुविधाएं और इच्छाएं आकांक्षाएं भी स्वप्न होती चली जाती हैं। क्या मनोरंजन, क्या महत्वपूर्ण अवसर! सभी प्रकरणों में उनके लिए घर से बाहर जा सकना एक प्रकार से अशक्य हो जाता है। वे जब स्वयं की अपनाई गई बाधित स्थिति की दुर्दशा पर विचार करती हैं, तो उन्हें खेद होता है और उन तथाकथित अभिभावकों पर क्रोध आता है, जिनने अपनी कन्या को दुर्गति में ढकेलने के लिए किस प्रकार सिर पर आसमान उठाया था और किस प्रकार आर्थिक कठिनाइयां सहन की थीं। सुविधाजनक परिस्थितियों में अधिकतम एक संतान की प्राप्ति की बात सोची जा सकती है, पर उसके पीछे वे लाभ नहीं सोचे जाने चाहिए जो आज सोचे जाते हैं। मरने के बाद बेटे के पिंड दान देने से स्वर्ग मिलेगा, यह मान्यता घोर मूढ़ता की ही झांकी कराती है। कोई व्यक्ति अपने ही भले बुरे कर्मों से स्वर्ग या नर्क आ जा सकता है। बेटे का पुण्य बाप को, बाप का बेटे को भला किस प्रकार मिल सकता है? वंश चलेगा नाम चलेगा जैसी बात भी अविवेकी सोचते हैं। हर वर्ष 20 बच्चे जनने वाली शुक्री का वंश उसकी संतान कहाँ बढ़ा पाती है? हम में से किसे अपनी छठी पीढ़ी के पूर्वजों का नाम याद है? जब नाम तक वंशजों का याद नहीं रहता, तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है कि उसका वंश चल रहा है। उत्तराधिकार में सारी कमाई बेटे बेटियों को देकर मरा जाए, यह अत्यंत घृणित स्तर की स्वार्थ भरी संकीर्णता है। जिस समाज के सहयोग से संपदा कमाई और जोड़ी गई, उसे पुण्य परमार्थ के आधार पर वापस किया जाना चाहिए। यही धन का औचित्यपूर्ण सदुपयोग है। अपनी श्राद्ध परंपरा के पीछे यही आदर्श है कि उत्तराधिकारी अपने पूर्वजों की संपदा को हराम की कमाई न समझें, उसे स्वीकार न करें और किसी परमार्थ कार्य में लगा दें। कई संतान रहित व्यक्ति दूसरा विवाह करने की, दूसरे का बच्चा गोद लेने की बात सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को शीर्षस्थ स्तर का स्वार्थी, संकीर्ण और निष्ठुर कहना चाहिए। जिस धन से समाज का हित साधन हो सकता था, उनका लोक परलोक बन सकता था, उसे मात्र संतानों को देने भर की बात सोचना यह स्पष्ट करता है कि यह अत्यंत निकृष्ट मनोभूमि का व्यक्ति है। उदारता और दूरदर्शिता जैसी सत्प्रवृत्तियां उसे छूकर भी नहीं निकली। ऐसे लोग संतान प्राप्ति के लिए ना जाने कितने कर्मकांड भी करते रहते हैं। उद्देश्यों और संकल्प की दृष्टि से ऐसे दान पुण्य को शायद ही कोई देवी देवता स्वीकार कर सके। ईश्वर तो भावना देखता है, कृत्य नहीं। मोहग्रस्त उद्देश्य लेकर किए गए धर्म कृत्य भी ईश्वर की प्रसन्नता का कारण नहीं बन सकते। हंसने खेलने के लिए अपने निज के बच्चे ही हों, यह जरूरी नहीं। यदि उदारता के कुछ बीजाणु अंतःकरण में जीवित हैं, तो अपने पराये का भाव भुलाकर किसी के भी बच्चों से हंसा खेला जा सकता है, मुफ्त में आनंद उठाया जा सकता है, अनावश्यक चिंताओं और जिम्मेदारियों से बचा जा सकता है। ऐसे अनेकों बच्चे मिल सकते हैं जो घोर अभावग्रस्त जीवन जीते हैं।
उनकी सहायता करना अधिक श्रेयस्कर है। खुद की संतानों को ही पाला पोसा जाए, ये अनिवार्य क्यों होना चाहिए? जो नहीं है उन्हें जानने के लिए कोई व्याकुल रहे, और जो आसपास अनेकों बालक बिलख रहे हैं उनकी ओर से निष्ठुर बने रहा जाए तो इससे वात्सल्य की आकुलता कैसे समझी जा सकती है? बुढ़ापे में संतान सेवा करेगी तब काम चलेगा, ऐसा सोचना आत्महीनता का, आत्मविश्वास के अभाव का ही द्योतक है। परावलंबी जीवन की आकांक्षा करने वाले एक प्रकार से मृतक ही कहे जाएंगे। आज के माहौल में जबकि पारिवारिक कर्तव्यों स्त्री बच्चों तक का भार ठीक तरह से नहीं निभ रहा, तब बूढ़े माँ बाप पर बेटे भंवर डुलाएंगे, इस मूर्ख के स्वप्न से जितनी जल्दी धरातल पर उतर आया जाए उतना ही अच्छा है। मरते समय तक बुढ़े को अपनी हड्डियां कोल्हू में पेलकर उनके तेल से बेटे पोतों की मालिश करनी पड़ती है। उसमें कमी पड़ती है तो सारे परिवार की आंखें किस तरह लाल पीली होती हैं, इसे कोई भी आंखों वाला अपने आसपास भी नज़र पसार कर देख सकता है। समय की मांग है कि कामेच्छा और प्रजनन में अंतर स्थापित करके इन्हें नियंत्रित किया जाए। कामेच्छा पर नियंत्रण करके संतानोत्पादन घटाया जा सकता है। विवाह न करना, विवाहितों द्वारा यथाशक्ति संयम बरतना, ढलती आयु में प्रजनन को लज्जास्पद माना जाना, बहुसंतान वालों को अविवेकी एवं असामाजिक ठहराया जाना जैसी विचारणाओं को अब मान्यता मिलनी चाहिए। इससे संतान पैदा करने से पहले हर किसी को उसके दुष्परिणामों पर विचार करने का अवसर मिलेगा और अनियंत्रित वृद्धि रुकेगी। प्राचीन काल की ही तरह ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ परंपराएं अभी भी श्रेष्ठ और वंदनीय हैं, इन्हें उत्साहपूर्वक अपनाया जाना चाहिए। उचित यही है कि अविवाहित विवाह बंधन में ना बंधकर आत्मकल्याण व लोक कल्याण में अपनी क्षमताओं का नियोजन करें। विवाह बंधन में बंधे हुए व्यक्ति संतान पैदा करने की जगह परस्पर सहयोग कर अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं को महत्वपूर्ण उद्देश्यों में नियोजित करें। आज इन परंपराओं को फिर से जीवंत जागृत करने की जरूरत है। आदर्शवाद के नाम पर ना सही आपत्तिकालीन स्थिति का विशेष कर्तव्य समझकर भी यदि संतानोत्पादन के प्रति उपेक्षा या उदासीनता बढ़ती जाए तो उसे प्रशंसनीय ही ठहराया जाना चाहिए।